लड़कियों को आज भी करियर वर्सेस मैरिज की चॉइसेस पे फेस करना पड़ रहा है यमुना. हाउ मच प्रेशर देयर इज कि करियर में सक्सेस है तो शादी भी होना ज़रूरी है नहीं है, या ये चॉइसेस हमेशा एक चैलेंज बन के सामने आके खड़ी हो जाती हैं, जैसे नायाब के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, अब्बा कह रहे नहीं है इसको लगाओ साइड पे लगाओ, शादी रिश्ते की भी बड़ी एग्जैक्टली. तो वो कह रहे नहीं इसको कहाँ ये क्रिकेट, इसको वो करो, भाई से भी बोल रहे हैं मैं इसको जल्दी से. एक बड़ा जुमला है ना, मैंने देख लिया इसके, तो पता नहीं कोई यूजेस अ वेरी टिपिकल लाइन जो लड़कियों के लिए यूज होती है कि इसका तो बंदोबस्त करो या कुछ आ रहा है ना, वो ऐसा कुछ लाइन है मुझे याद नहीं आ रहा, लड़का आ रहा है वो कुछ. और उसी को कंटिन्यू करते हुए, क्या आप लोगों को मर्द हजरात को भी इसी तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इज इट ईजियर फॉर मेन कि नहीं करियर है तो शादी या मैनेज हो जाएगी? या ये उम्मन तो एक बेसिक बात है ना, जो भी नॉर्मल रूटीन चारों तरफ दिख रहा है ना, उसको फॉलो करने के लिए प्रेशर होता है. कोई भी नॉन कन्फर्मिस्ट चीज़ करना चाहेंगे आप तो आपके ऊपर प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा. अभी शादी नहीं हुई तो शादी कर दो भाई, शादी हो गई तो बच्चे कर दो भाई, बच्चे हो गए तो और कुछ और कर लो. तो लोग किसी जगह पे रुकते नहीं है. ठीक है, तो मर्दों पे भी इतना ही प्रेशर है, वो करियर पे फोकस करें तो नहीं अब शादी करो. मैं कंपैरिजन उस तरह से नहीं करना चाहता कि हमारे ऊपर ज्यादा है या कम है, मगर प्रेशर है. सही है. और शायद हर माशरे में ही जो भी नॉर्म्स सेट हो जाते हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करने का प्रेशर हर शख्स के ऊपर रहता है किसी न किसी हद तक. सो आपको लेकिन इतना ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना चाहिए लोगों को, वरना तो लोग आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल पीछे छोड़ दें. मुझे लगता है कि प्रेशर तो होता है, डेफिनेटली होता है. तो लगता है लड़कों पे बहुत ज़्यादा होता है, हम ऐसे अंडर एस्टिमेट करते हैं बेचारों को. जॉब हो गई ना, शादी करो, क्यों नहीं कर रहे, क्या मसला है? कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपकी स्ट्रगल होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, फिर तीसरी जगह पे आते हैं, आप आहिस्ता से चेंज हो रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे, आपकी फैमिली वहीं पे होती है. तो आपकी प्रेफरेंस और आपकी फैमिली की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है उस टाइम पे. तो आप उनको वापस जाए कन्विंस, और फिर आपकी प्रेफरेंस भी जब चेंज हो जाती है तो लोग तो आपको आपके हिसाब से देख रहे होते हैं, आप दूसरी चीज़ों से के हिसाब से देख रहे होते हैं. मुझे लगता है कि प्रेशर तो डेफिनेटली होता है, और हर वक्त बंदा ये सोचता रहता है कि अब इसके बाद बंदा कुछ ना कुछ बेहतर कर लेगा, और हर बंदा दूसरे तरीके से सोचता है. तो मुझे लगता है कि मेन चीज़ यही है कि लड़के आजकल यही सोचते हैं कि एक दफ़ा सेटल हो जाए फिर कर लें शादी, लेकिन सेटल होने की डेफिनेशन कोई नहीं होती. ये एक्चुअली काफ़ी चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए. ये तो है. अच्छा, अगर इफ आई लुक एट माई सेल्फ, यू लुक एट योरसेल्फ आल्सो, बाकी सबको छोड़े, तो मैं तो अपने लिए ये कहती हूँ कि वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या. सो ऑफ कोर्स एक टाइम पे थोड़ा बहुत प्रेशर था, बट माई फैमिली न्यू दैट व्हाट आई एम अप टू एंड व्हाट माई गोल्स आर. So they supported me, and they're very, very conscious about me के यमुना किसको पिक करेगी या क्या करेगी. You know, मेरे ना करने से पहले तो जो है ना, आसपास के जो मेरे बहनें नहीं, इतना भाई ज़्यादा नहीं, ये नहीं मैं कहती हूँ यहाँ से. तो आपको भी फेस करना पड़ता है, यमुना ज़ैकी को भी ये फेस करना पड़ता है. नहीं, वो तो कहते हैं नहीं, ये नहीं यमुना के लिए, ये नहीं. तो बट ये कि मोर प्रोटेक्टिव, ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव. या मैं कॉन्शियस कह दिया मैंने, हाँ प्रोटेक्टिव वो था. और कुछ तो ये होता है कि मैं कहती हूँ कि मुझे तो इतना ज़्यादा कोई प्रेशर फील नहीं होता. कैरेक्टर्स मुझे मिल जाते हैं, कोई ऐसे मासूम, तो मुझे लगता है अभी मैं वैसी हूँ. तो आयशा अम्मी कहती तुमको ज़िंदगी की रियलिटी में रहना होना चाहिए. बट अगर इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ, जो जिस चीज़ का मुझे शौक़ था और जो प्रेशर्स अपने लिए मैं लेती थी, उसमें मैं वो अचीव कर रही हूँ, एंड आई एम हैप्पी इन दैट केस. पर मुझे लगता है आजकल के लड़कियों को शादी का ज़्यादा शौक़ होता है. फॉर देम इट्स लाइक ड्रीम. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कोई करियर मुझे नहीं आसपास नज़र आते कि कोई करियर अचीव कर. लगता है ऐसा कुछ? अच्छा, जो जिनको लगता है ना कि करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फिर ज़्यादा आगे निकल जाते हैं. फिर वो कहते हैं अच्छा अब सोचते हैं, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी तो हो ही जाएगी. अब मैं शादी का सोचने लगा हूँ तो मुझे लगता है देर तो नहीं हो गई. लड़का शादी का सोचने लगा है, That's going to be the viral. मुझे लगता है कि बस अब आप लोग नजर खुली रखें. सही बात है. तो कोई हेल्प चाहिए?
मैं और यमुना कुछ नहीं आगे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नहीं आप शेयर कर रहे थे, हम सुन रहे नहीं हैं, नहीं आप आगे बताएं। चलते हैं। नहीं बड़ी सही बात है, बहुत सही बात है। तो बट मुझे ऐसा लगता मुझे है लगता है एक टाइम होता है, आप लोग जवानी में ना, बच्चा 20-22 साल का होता है, कहते हैं मैंने शादी करनी, मैंने शादी करनी, उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता है। आपको पाकिस्तान में बताने वाला भी तो कोई नहीं है ना यार, कुछ अपने गोल सेट करो, कुछ करना भी है आपने आगे, लाइफ के गोल्स भी होते हैं। शादी करके आप फंस जाओगे, बैठ जाओगे, फिर 8 साल बाद सोचोगे मैंने क्या करना है। तो मुझे लगता है कि आप पहले की सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर आपने जो भी करना है। आई थिंक ये बड़ी आप लोगों ने सही बात की, वो इट इज़ अ चैलेंज कि आप करियर पे ज़्यादा फोकस करें या आप चूज कर लें मोहब्बत को लड़कों के लिए तो या ज्यादा शादी मुश्किल को। होता है ना, क्लास फेलो से मोहब्बत हो जाती है और उसकी पहले शादी हो जाती है। हाँ ये आज भी तो बहुत हमारी होता है। सारी दुखी दास्तानें पहली मोहब्बत तो नहीं मिलती कभी। पहली मोहब्बत तो मिलती, वो मैं कहीं पढ़ रहा था, मीम आ रहा था कि सर्दियां आ गई है, शादियों का सीजन आ गया है, हाँ कनाडा से लोग आएंगे और यहाँ से लोगों की गर्लफ्रेंड ले जाएंगे। हाँ अरे दिसंबर गुजरा है, शादियाँ हर जगह, कुछ नहीं तो साथ में पड़ोस में ढोलकी बजने की आवाज आ रही है, सो इट्स ऑल ओवर द प्लेस। मुझे लगता है यमुना का भी एक जर्नी है। यस यू हैड रियली गुड स्क्रिप्ट्स एंड गुड डायरेक्टर्स टू वर्क विद। एक दफ़ा हमारी इंटरव्यू में भी बात हुई एंड यू सेड आई एम बीन लकी कि मैं शुरू से ही मुझे लगता है कि माशाल्लाह से आपकी चॉइसेस और एक जर्नी आपका भी रहा है। अब इस स्टेज पे जहाँ आप पहुँच गई हैं, आप क्या 2-3 चीज़ें हैं दैट यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट, दैट यू आर केयरफुल अबाउट कम्युनिकेटिंग टू द यंग गर्ल्स, जो यंग लड़कियाँ आपको देख रही हैं, आपको फॉलो करती हैं, क्या जहन में 2-3 चीज़ें होती हैं जिनके बारे में यमुना बहुत केयरफुल है? Like careful as in I didn't Anything, get it could be that I want to, या 2-3 चीज़ें हैं because you are a role model माशाल्लाह से, people do follow you। अब पिछले कुछ सालों में तो और भी ज़्यादा आपके people are loving and following you। तो क्या 2-3 चीज़ें जिसके बारे में आप केयरफुल हैं, आप चाहती हैं आपसे एसोसिएट किए जाएं मैसेजेस, या कुछ एसोसिएट नहीं किए जाएं, कुछ ऐसी जहन में आती है बात रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लड़कियों को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? लड़कियों को जैसे मेरे हिसाब से आपकी चॉइस ऑफ दिस मूवी इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग आपका थॉट प्रोसेस। यस एक्टिंग की होगी जगह और स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट है एंड एवरीथिंग, लेकिन नायाब व्हाट नायाब स्टैंड्स फॉर इज़ योर चॉइस, राइट? तो वो भी मुझे लगता है कि हमें नज़र आ रहा है कि व्हाट यमुना स्टैंड्स फॉर थ्रू नायाब। थैंक यू। बिल्कुल बहुत सालों की स्ट्रगल है यस और बहुत चीज़ें हैं, बट मैं ये यंग लड़कियों और लड़कों को ये कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में जो इम्पॉसिबल नाम का जो एक मेरी डिक्शनरी में ना, इम्पॉसिबल जो है ना वो है ही नहीं। मेरी तो अप्रोच ये है कि कुछ भी है आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग और इंसानी बॉडी इतनी अमेजिंग बनाई हुई है कि हम लोगों ने तो उसको बहुत पैम्पर करके रखा हुआ है। सो आप अपना और वो भी आपकी बहुत सारी चीज़ें लाइक एक सिक्स सेंस है, एक आपका ब्रेन है, एक आपका हार्ट है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो लोग जो किसी भी किस्म के ड्रीम्स हो सकते हैं, किसी का ये भी ड्रीम हो सकता है कि मेरी बहुत अच्छी जगह शादी हो के बहुत अच्छे बच्चे हों, और किसी का ये ड्रीम हो सकता है कि ये भी हो और साथ में करियर भी हो। सो आप बस यू जस्ट डोंट स्टॉप, और किसी के कहने पे स्टॉप ना करें। और एक और चीज़ ये मैं कहना चाहती हूँ कि किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं कहती हूँ जो मैं आज हूँ वो मैं किसी की वजह से नहीं हूँ। मैं जिस तरह के कपड़े पहनती हूँ, जिस तरह की बात करती हूँ, मुझे किसी को प्लीज़ नहीं करना है, किसी को प्लीज़ कर भी नहीं सकते हम। लेकिन बस आप अपना वाइब जो है ना वो अपने साथ कनेक्टेड रखें और बस सुकून से रहें।